इस विषय को शुरू कर सकता है। कि हमारा सेशन अपना है तो अपनी कोई जिज्ञासा, अपना कोई प्रश्न, अपनी अनुभूति तो स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं लगता है ऐसा तो फिर हम मंत्र जपेंगे और गुरुदेव का वीडियो सुनेंगे और फिर सेशन का समापन करेंगे। कल निर्मला गुरु बहन को अपनों ने आमंत्रित किया था और वो बोली भी थी लेकिन आवाज नहीं आ पाई थी। तो पुणे में निर्मला गुरु बहन जो मॉरिशस से जुड़ती है, आपसे आग्रह करूंगा कि आवाज आ रही तो आप वाली अपना दिक्कत माइक। नहीं मेरे फोन में, आवाज नहीं रही। नहीं, सुबह हम वीडियो चले रहे तो आवाज नहीं रही। हाँ, मोहन जी गुरबाई जी, आप अपना मोहन जी गुरबाई जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलना। लिंक चाहे लिंक आगे वालों भेजे जल्दी से आवे। हम आवे घणे भेजे नहीं नहीं जरूर करें देख ले। मोहन जी गुरबाई, आप आवाज सुन रहे हैं क्या? अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। मोहन जी पालीवाल जो दिसाना बोल रहे हो ना, यो माइक के ऊपर क्रॉस तो साइन नहीं रहो, मतलब म्यूट कर रखे हो आपने, नहीं लगता होना है है वो नहीं बोलना चाह रहे हैं और आपस में डिस्कशन करे तो उनको म्यूट कर तो दीजिए बोल रहे गुरबाई जी। हाँ, और निर्मला गुरबहन, लिसन टू मी गुरबहन। जय श्री गुरुदेव, आप सुन सकते जय हैं? गुरु जय गुरुदेव गुरबहन, जय गुरुदेव। कल आपने बोला था लेकिन हो सकता है कि नेट प्रॉब्लम से या कोई हाँ, पता टेक्निकल। नहीं, शायद मुझे ये माइक्रोसॉफ्ट टीम कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है, इसीलिए शायद कुछ प्रॉब्लम था। जी जी जी, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत दिनों से आपकी अनुभूतियां सुनी नहीं, और आपको कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप रख सकती हैं गुरु बहन। वैसे तो कुछ ही अनुभूतियां हैं। बस आज ही किसी से बात कर रही थी मैं, तो वो कुछ निगेटिविटी के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे कुछ याद आ गया। तो मुझे जब मैं मतलब यंग थी तो बहुत बार ऐसे हुआ, जब मैं सोने जाती थी तो थोड़ी देर में मैं अभी ठीक से सोई नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि जैसे पलंग उठ रहा है और मैं बहुत डर जाती थी, तो मैं अपनी माताजी को पुकारती थी लेकिन आवाज नहीं निकलती थी। तो तब गायत्री मंत्र जाप करने लगती थी, तब उससे बाहर निकलती थी। तो 2-3 बार ऐसा, फिर 1-2-3 साल पहले फिर से हुआ था ये। तो तब किसी ने वो प्रेयर किया था तो ठीक हो गया था। फिर अभी गुरुदेव से जुड़ने के बाद पिछले साल दिसंबर में फिर से हुआ ये। उस रात मैं सोई थी, रात की तरफ मैंने अपने दोनों हाथ अपने कान और तकिए के बीच में रखा हुआ था। तो अचानक मुझे ठीक से नींद नहीं आया था। अचानक ऐसे लगा कि पीछे से कोई मुझे जकड़ रहा है और मुझे लग रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रही थी, कुछ मुझे जकड़ते जा रहा था। तो उस वक्त मैंने गुरुदेव से बस इतना कहा कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है। जैसे मैंने गुरुदेव ये क्या हो रहा है मैंने कहा, तो वो चीज मुझे उससे वो मुझे छोड़ दिया। तब से बहुत सारे निगेटिविटी हैं जो गुरुदेव के कृपा से दूर हुआ। तो गुरुदेव के नाम ही इतना, बस गुरुदेव कहते ही वो तामसिक शक्ति मतलब छोड़ गया मुझे। तब से फिर से नहीं हुआ ये। तो बस यही शेयर करना चाहते थे कि गुरुदेव के साथ तो तामसिक शक्ति भी नहीं टिक पाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप गुरु बहन। और गुरु बहन में एक जिज्ञासा और आई है, आप क्योंकि मॉरिशस में हैं और काफी दिनों से गुरुदेव का ध्यान कर रही हैं, साथ में अपने परिवार के लोग भी, आपकी सिस्टर्स भी ध्यान करती हैं, तो कभी अपने सिस्टर्स को भी ऐसे मंच पर जोड़िए, चाहे वो हिंदी नहीं जानते तो अपने इंग्लिश में वो बोल सकते हैं, तो अच्छा लगेगा सबको कि देखिए गुरुदेव का मिशन अब दुनिया की सब जगह पहुंच रहा है। तो यदि आपको ऐसा लगे कि अपनी सिस्टर्स को भी जोड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, जरूर ट्राई करूंगी। हाँ, वो इंग्लिश में बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज की कोई इश्यू नहीं होगा, हम अपन लोग ट्रांसलेशन कर देंगे। साथ में आप वहाँ पर जानकारी में आया कि 2-3-4 गुरु भाई बहन और भी काम कर रहे हैं मॉरिशस के अंदर, तो सबसे आपका परिचय हो चुका होगा।
आप कैसा अनुभव कर रहे हैं वहाँ पे जब आप प्रचार का कार्य कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो क्या वो एक्सेप्ट करते हैं या कोई किस प्रकार का उनका रिएक्शंस आता है? एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन उन लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन होते हैं। और आज ही किसी से बात हो रहा था तो उनका भी बहुत सारा क्वेश्चन था। उसी के साथ ये निगेटिविटी वाला बात कर रहे थे, तो उसने मुझसे पूछा कि ये दूर होता है। और ऐसे तो बहुत सारी चीज हैं जो मैं उन लोगों को पर्सनल है, मैं नहीं बता सकती हूँ कि क्या क्या था निगेटिविटी के बारे में। लेकिन तब वो पूछने लगा कि मैं क्या करूं कि वो जाए, तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा मंत्र जाप करो, अगर हो सके तो आप लोगों के सेशन जैसा कुछ सेशन ज्वाइन करे। तो उसने कहा कि शायद वो कल ज्वाइन करेगा, पता नहीं आप लोगों के सेशन में। जी, जी, जी। लेकिन वो लोग मतलब अगर हमको कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, अगर हम बोले कि ये सच है, होता है, तब वो मानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद करके नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि आप सब कुछ बताओ, उन लोगों को सब कुछ बताओ कि ये होता है, वो होता है, ये होगा, उन लोगों को गारंटी दो, उन लोगों को जैसे सर्टिफिकेट दो कि ये होता है सिद्धियों से, तब वो मानते हैं। कुछ मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे गुरुदेव जिसको जोड़ना चाह रहे हैं वो जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी पता चला है कि कुछ कुछ लोग जानने लगे हैं सिद्धियों को यहाँ पर। और जी, जुड़ेंगे गुरु भाई, गुरुबहन, गुरुदेव जैसे-जैसे चाहेंगे वो जुड़ते चले जाएँगे। जी गुरु भाई, पंकज गुरु भाई। मैं गुरुबहन से निवेदन कर रहा था कि सेशन में आप उनको भले ही कार्यक्रम में यहाँ जोड़िए या कोई और ग्रुप में भी उनको आप बोल सकते हैं। ये दरअसल हम जब सामूहिक ध्यान करते हैं तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर वो चर्चा में नहीं जुड़ना चाहें तो सिर्फ ध्यान के दौरान ही हमारे साथ रहें, वो भी उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे गुरुदेव की एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत लोगों के में संचारित होती है एक ही समय में और हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो इससे ध्यान बहुत गहरा लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव रहा है। जय गुरुदेव। जी, इसीलिए मैं उनको कह रही थी, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी अनुभूतियां बताते हैं, बहुत सारे अनुभूतियां हैं, तो वो सुनकर मैंने उसे कहा भी कि सुनकर शायद उसे और भी पता चले कि क्या क्या होता है सिद्ध योग में। मुझे जहाँ तक मेरे साथ जो हुआ मैंने उसे बताया, तो मैंने कहा कि जॉइन होना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोगों की अनेक अनुभूतियां हैं, तो उन्हें सुनकर उसे प्रेरणा मिलेगा। तो उसने कहा है कि शायद जुड़ेगा कल, पता नहीं। और गुरु बहन वो आपका बेटा भी ध्यान कर रहा है, कुछ सेशंस में जुड़ रहा है, तो उसके अनुभव कैसे रह रहे हैं? वो मतलब कि वो यंग है, वो बस ऐसा करता है, 10 मिनट बैठना चाहिए तो 10 मिनट बैठता है और उठ के चला जाता है। लेकिन बहुत सारी अनुभूतियां तो नहीं हुई, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसे 6 महीने तक कोई भी योगिक क्रिया नहीं हुआ था, वो बस बैठता था ऐसे ही। तो एक बार धर्मेंद्र जी की लाइव सेशन चल रहा था, तो मैं और मेरी माता जी हम ध्यान कर रहे थे उस वक्त। तो मैंने कहा आज तुम जुड़ना, क्योंकि तब पिछले साल की वो लॉकडाउन चल रहा था, तो उसका स्कूल भी नहीं था। तो मैंने कहा आज तुम जुड़ना, तो वो उसने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो हम शुरू हो गए। वो जब आए तो देख रहे हैं कि मैं और मेरी माता जी को योगिक क्रिया हो रही है। उसने बैठते ही गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, ये लोग तो जैसे बैठते ही उन लोगों का शुरू हो जाता है, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं होता। उस दिन जब गुरुदेव ने उसे योग करवाया, जब सेशन समाप्त हुआ, उसने कहा ये तो पता नहीं कैसे ऐसे होता है योगिक क्रिया। मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ, आज तुम्हें हो योगिक क्रिया हुआ? उसने कहा हाँ, ये तो बहुत जबरदस्त था। तो ऐसे एक बार गुरुदेव ने उसे 15 मिनट के ध्यान में बस बंद लगवाया। तो बैठते बैठते उसके बाद तो उसका हालत बुरा हो गया। तो उसने कहा कि मेरे पेट चिपक गया था पीछे। तो मतलब ऐसे ऐसे गुरुदेव ऐसे चीज करते हैं उनके साथ। और बाकी तो वो यंग है अभी, वो बहुत ज्यादा इसमें वो करता है, रोज करता है, क्योंकि मैंने कहा कि सुबह शाम करना चाहिए, तो वो करता है, सुबह शाम अपना ध्यान करता है।
और रात को थोड़ा नाद भी सुन लेता है। और जब से नाद सुनने लगा है उसे, तो वो और भी खुश हो गया है। उसे अब जैसे मंत्र जाप से छुट्टी मिल गया, तो अभी उसे मंत्र जाप नहीं करना है ना, तो उसे बहुत खुशी हुआ है कि उसे नाद सुनाई देता है। तो मंत्र जाप भी नहीं कर रहा है, लेकिन बस ध्यान कर रहा है, और थोड़ा बहुत जो हो रहा है वो कहता है, और कुछ कुछ तो वो बताता भी नहीं है। जी, जी, जी। बच्चा है और गुरुदेव की इतनी कृपा है कि उसको नाद सुनाई दे रहा है, ये तो उसके लिए बहुत अद्भुत कृपा है गुरुदेव की कि वो एक छोटी उम्र में ही गुरुदेव ने कहा ना कि युवा मेरे पास आएँगे, वही क्रियात्मक बदलाव उनमें ज़्यादा होगा। युवाओं का आह्वान करते और गुरुदेव के जो इसमें मिशन में अधिकांश युवा ही दिखेंगे आपको। और बूढ़े लोग बहुत कम जुड़ पाते हैं, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि बुढ़ापे में 100 रोग लग जाएँगे, तो राम याद नहीं आएगा, रोग ही रोग याद आएगा। और जो विवेकानंद भी ऐसा ही कहते हैं कि जो अध्यात्म का जो ये जो दर्शन है, वो एक युवा अवस्था की में करने योग्य कार्य है ये। जी, बहुत सुंदर गुरु बहन, और भी आप कुछ कहना चाह रही तो आपका स्वागत है, आप कंटिन्यू रह सकती हैं, बोल सकती हैं। नहीं, बस एक बार ध्यान में मुझे एक मैं जैसे आँख बंद किया, नाद सुनाई दे रहा था, तो मुझे एक लड़का मेरे सामने, उसका चेहरा आया। बहुत सुंदर था वो, और एक तिलक जैसा लाल जैसे गुरुदेव डालते हैं, तो वो था उसके माथे पर। तो जैसे वो मुझे देख रहा है, तो मैंने मन में पूछा ये कौन है? तो मुझे आवाज़ आया कि ये मेरा बेटा है। तो मेरा बेटा अभी तो 13 वर्ष का है, जैसे कि वो कुछ 20 20 इयर्स ओल्ड के होंगे उस जो मैंने देखा। तो उसका कद जैसे मेरा बेटा है वो वैसा तो है, लेकिन फेस तो वैसा नहीं है, थोड़ा बदल गया है। तो वो लड़का जितना शांत दिखता था, और एक आकर्षण सा था उसका उसके चेहरे पर, और वो टीका था, तो मुझे ऐसा लगा कि अंदर से ऐसा लगा कि वो मेरा बेटा है, और वो 20 साल की उम्र में ऐसा होगा। तो मैंने सोचा कि ये सच है या बस कोई ख़्याल है, पता नहीं। हुँ, हुँ, फिर हुँ। 2 महीने बाद मेरा बेटा मेरे पास बैठा था। रात को मैंने बस आँख बंद करके नाद पर ध्यान दे रही थी, तो मुझे वो रात पर बैठा था, और लेफ्ट से मुझे वो आता दिखाई दिया, और वो 13 साल के ही उम्र में है, जैसा वो है अभी। और वो जब आ रहा था, तो वो लाल तिलक उसके माथे पर था फिर से। तो तब मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे शायद वो ही दिखाई दिया, लेकिन शायद 20 साल की उम्र में गुरुदेव से जुड़कर शायद वो इतना पॉज़िटिव हो जाएगा क्या? पता नहीं, जो शांति थी उसके चेहरे पर, जो पता नहीं शायद वो ऐसे चेंज हो जाएगा, ऐसा लगा। पता नहीं अब कितना सच है या क्या है, लेकिन जो मुझे अंदर से जैसे समझ में आया वो ऐसा जी, लगा बिल्कुल मुझे। समय के साथ में वो सब घटित होगा तो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। कि गुरुदेव कहते हैं कि ये प्रातिभ ज्ञान है, दिखाया जाता है और भविष्य में जब वो घटना सिद्ध होगी तो हमें पता लगेगा कि वास्तव में गुरुदेव ने जो दर्शन करवाया था वो सत्य ही था। और बहुत अच्छा लगा गुरु बहन आपसे बात करके। आप ऐसे कंटिन्यू जुड़ते रहे, अपने अनुभव को शेयर करते रहे और गुरु कार्य में अपने आप को समर्पित करके अपने देश के अंदर भी लोगों के कल्याण के लिए गुरुदेव के दर्शन को, गुरुदेव के मिशन को जन-जन तक पहुँचाने में अपना समय लगाएँ। बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, और भी कुछ कहना चाहती तो आपका स्वागत है। नहीं तो फिर हम सावित्री गुरु बहन मेरी बात सुन रही हैं, तो मेरी आवाज़ सुन रही है, तो आपकी जो बेटी है, यदि वो आज जुड़ रही हों तो उनसे एक बार बात हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। सावित्री गुरु बहन, जय गुरुदेव। शायद वो नहीं सुन पा रही हैं। दिलीप गुप्ता जी जुड़े हैं आज अपने गुरु भाई। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि संभव हो तो अपने बारे में बताइए। दिलीप गुप्ता जी। दिलीप जी गुरु भाई जी माइक अनम्यूट कर लें, कैमरा भी ऑन कर लें यदि ऐसा ना हो तो। शायद वो भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। और भी कोई मोहनलाल गुरु भाई पालीवाल। मोहनलाल जी से निवेदन किया था पालीवाल जी से। मोहनलाल जी पालीवाल गुरु भाई जी,
आप पहली बार शायद जुड़े हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। थोड़ा-सा आप अपना कैमरा सेट करिए, थोड़ा-सा आपका पूरा चेहरा नहीं दिख पा रहा है। जी, जी, जी। अभी और थोड़ा कट रहा है, अब ठीक हो गया। थोड़ा-सा और नीचे लीजिए। थोड़ा दूर बैठेंगे तो स्पष्ट दिख जाएगा। अब ठीक है गुरु भाई। जी, जी, कंटिन्यू करिए गुरु भाई। गुरु भाई जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और गुरुदेव से जुड़ना किस प्रकार हुआ? वो कौन-सी ऐसी घटना थी जो गुरुदेव ने आपको शरण में लिया और पूरे जीवन को ही बदल डाला? मुझे मेरे मित्र है योगेश जी, उन्होंने बताया। अच्छा, आप कहाँ से हैं पहले ये बताएँगे? हिंदुस्तान में कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? मैं राजस्थान में उदयपुर से। अच्छा, उदयपुर से बिलॉन्ग करते हैं। बहुत सुंदर गुरु भाई जी। जी, जी। हाँ, अब बोलिए आप जी, अब कंटिन्यू करिए। देखिए, लगभग 1.5 महीने पहले मेरे मित्र से बात हुई थी। हाँ जी। उन्होंने बताया आप जुड़िए। मैं जुड़ा, लगभग 1.5 महीने से चल रहा है प्रोग्राम। जी, जी। तो वो जब जुड़ना हुआ गुरु भाई जी, गुरुदेव से पहली बार जब जुड़े, ध्यान किया, आपको आपके मित्र योगेश जी जो उदयपुर में रहते हैं, उन्होंने गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी कि गुरुदेव का ध्यान करने से जीवन में बदलाव आता है। तो आपने जब ध्यान किया पहली बार तो क्या अनुभव हुआ? और उसके बाद से 1.5-2 महीने में जीवन में क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? नहीं, मेरा ध्यान तो आज दिन तक लगा ही नहीं, अच्छा, ध्यान तो लगा ही नहीं। कभी नहीं लगा। अच्छा, मतलब अच्छा, ध्यान में 25 जगह दिमाग जाता है। अच्छा। 15 मिनट में 25 जगह दिमाग जाता है। एक जगह ध्यान तो तो ये स्थिर रहता ही। हुँ? देखिए गुरु भाई जी ने आप अपनी बात को कहेंगे, मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। जब हाँ, पहली बार गुरुदेव का मंत्र सुना और मंत्र जब अंदर गया तो वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के काम करना शुरू कर दी। हाँ, अब कभी क्या होता है कि मंत्र जब थोड़ा-सा कम होने से ध्यान स्थिर नहीं हो पाता। गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान हाँ, स्थिर तब होगा जब धारणा पक्की होगी। हाँ, और धारणा पक्की जब होंगी, जब मंत्र कुछ परिवर्तन आएगा और कुछ परिवर्तन तब आता है जब मंत्र जपेंगे। तो राउंड द क्लॉक जब हम कंटिन्यू मंत्र जपते हैं, श्रद्धा भाव से गुरुदेव से प्रार्थना करके, तो उससे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। परिवर्तन परिलक्षित होते हैं तो उससे हमारा विश्वास बढ़ता जाता है कि देखो मेरे साथ ऐसी घटना घटी, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मुझे ये दर्शन ध्यान में दिखाई दिया, मेरे जीवन में समस्या थी, ये दूर हो गई। फिर उसके बाद में धारणा जैसे-जैसे पक्की होती जाती है तो फिर ध्यान स्थिर हो जाता है। ध्यान अभी भी लग रहा है, जहाँ पर भी ध्यान जा रहा है ना, वो भी एक ध्यान ही है। कहीं पर भी यदि विचार में ध्यान जा रहा है तो वहाँ पर क्योंकि उसकी अभी मन की स्थिति वहीं जाने की है तो वहीं जा रहा है। आप पकड़ना छोड़ देंगे, मन को कहेंगे, "हे मन तू बड़ा मित्र है, तू तो गुरु की शरण में चल" तो उधर आ जाएगा वो धीरे-धीरे। और मंत्र जप ही एक इसका आधार है गुरु भाई जी। ये मंत्र जपेंगे तो योगेश जी से मेरी एक दिन बात हुई थी, वो कोई जयपुर से उनका कॉल था और मुझे उन्होंने कॉल पर कॉन्फ्रेंस पे लेके मैंने बात की थी उनसे। वो बहुत अच्छे साधकों में से एक है, बहुत पुराने साधक हैं और उन्होंने आपको बिल्कुल जो दर्शन की जानकारी दी है स्पष्ट सही प्रकार से ही दी है। आप केवल शुद्ध रूप से गुरुदेव के मंत्र को बार-बार सुनें और कंटिन्यू मंत्र जप करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि मेरा ध्यान लगाइए। निश्चित रूप से ध्यान लगेगा और वो मन है जो सारा मन के अंदर जो विकार है वो तुरंत बाहर निकल आएँगे। आपका और भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बस मेरा तो ध्यान लग जाए, यही मेरे हाँ, ध्यान तो आप। जी लग ही जाएगा। जी गुरु भाई, पंकज गुरु भाई कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं भाई साहब को कहना चाह रहा था कि जैसे हम ध्यान पे बैठते हैं, तो हाँ, विचार आते हैं अलग-अलग तरह के। हाँ, उन पे ध्यान ना दे के हमें मंत्र जप पे ध्यान देना होता है। आप हाँ, स्वयं मंत्र जप के साथ जाइए, उन विचारों के साथ मत जाइए। मंत्र जप पे फोकस कीजिए, गुरुदेव की फोटो पे फोकस कीजिए। इतना सा हाँ, करने से वो ध्यान अपने आप लग जाएगा, आपकी योगिक क्रियाएं शुरू हो जाएगी। और गुरुदेव कहते हैं कि ये जो मन भाग रहा है, इसको रोकने का काम गुरु का होता है। आपको तो जो काम बोला है उसकी वो करो। वो हाँ, काम क्या है? दो काम बातें बोलते हैं गुरुदेव, एक तो नाम जप और एक गुरुदेव की फोटो यहाँ देखना, हाँ, बस। मतलब ऐसा मेरे साथ भी शुरू में होता था। तो जैसे ही मैं मंत्र के साथ लय होता था ना, मतलब हुँ, मंत्र इतना जपो कि मंत्र ही रह जाए, आप भी हाँ। नहीं रहो और विचार भी नहीं रहे, बस वो मंत्र ही चले। तो भाई साहब फिर बहुत तेजी से ध्यान लगेगा आपका। जय गुरुदेव। जी, और भी कोई गुरु भाई बहन अपने मोहन जी गुरु भाई ने एक प्रश्न किया कि उनका ध्यान नहीं लग रहा है।
तो कोई विषय रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, स्वागत मुझे है। आवाज नहीं आ रही है। मेरे हेलो, हाँ, रवि गुरु जय भाई जी। गुरुदेव। हाँ जी, बोलिए। जी जय जी, गुरुदेव रेणुका जी, बोलिए रेणुका जी। बोलिए। शायद उनका वो हो गया जी रवि डिस्कनेक्ट। गुरु भाई आप कंटिन्यू करिए, रवि गुरु भाई जी कंटिन्यू बस करिए। जय गुरुदेव मोहन भाई। मोहन जी में ये जो आपका जो इनिशियल फेज में जो ये आप एक तरह का आई वुड से चैलेंज जो फेस कर रहे हो, तो ये एक जर्नी का ही पार्ट है। आप अगर इसको लेके चलें, इसमें जैसे सभी ने बताया, एक तो है कंटिन्यूअस नाम जप आप थ्रू आउट द डे कितना करते हैं, तो उसी से, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं नाम जप ही चाबी है, जो परिवर्तन आएगा नाम जप से आएगा। तो उसको आप भले डेलिबरेटली करें, नहीं हो पाता है वो भी बीच में क्योंकि माया आती है, बट उसको करते रहिए। मेरा एक पॉइंट ये था, क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं ना कि एक ध्यान करने से पहले जब आप आंख बंद करते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव मुझे ध्यान कराइए, तो ध्यान लगाने के लिए बेसिकली क्या आपकी भले ही समस्या हो, किसी तरह की डिजीज हो, जिसके लिए भी आप वो बोल रहे हैं, तो वो करुण पुकार करिए कि गुरुदेव आप मुझे XYZ रीजन हो, नहीं हो, जो भी आप चाह रहे हैं कि भाई इसलिए मेरे को ध्यान कराओ, तो वो जो प्रार्थना आप कर रहे हो वो कितनी करुण पुकार से आप गुरुदेव इतने, मतलब जितना साधारण वे में हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे ना, उतना जल्दी सुनेंगे हम। जैसे ज़्यादा जैसे हो जाते हैं हम लोग पढ़ लिख के थोड़े टेक्निकल या कुछ भी, इतना कुछ हो जाते हैं, बट वो सब नहीं चाहिए। गुरुदेव बहुत सिंपल वे में आप उनसे बोलो, गुरुदेव मैं तो बैठ गया हूँ, आप कराओ ध्यान मुझे, मेरी आपसे ही प्रार्थना है ना। तो दो तरीके बताते हैं, कभी कभी मैं बता रहा हूँ कि या तो कई लोग शुरू में कहते थे, या तो चैलेंज कर दो उनको कि भाई आप क्या हो, जरा बताओ हमें, मतलब आप, मतलब एक वो वाला वे होता है जिसमें लोग चैलेंज करते हैं कि भाई आप में कुछ है तो दिखाओ, बताओ मुझे कि आप क्या हो वैसे। और दूसरा वे जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो होता है समर्पण भाव। जितना समर्पण भाव हमारा गुरुदेव के प्रति होगा और उस तरह से हम उनसे प्रार्थना करेंगे, करुण प्रार्थना सरेंडर करके पूरा, तो आपका ज़रूर ध्यान लगेगा। तो रोज़ आप वही करके मतलब मेरे लाइव जो मेरे चाचा जी हार्डली 2 वीक पहले जुड़े थे, 2 हफ्ता हुआ होगा उनको अभी, दिनेश गुप्ता जी हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि किस तरह से उनकी जर्नी अभी ये ऐसी रही, जिस स्टेट में थे, जिस स्टेट में आप हैं ना, कि बैठ तो रहे थे वो 15 मिनट उनको बहुत बड़े लगते थे कि कैसे, मतलब ये निकलेंगे 15 मिनट शुरू में, बट वो जब से इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, मैं भी उनको वही बोला था कि आप खुद अपने से शेयर करना अगर चाचा जी करना चाहें, बट उनका ये एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे बताया था कि अब ऐसा लगता है कि ये कितना जल्दी निकल जाते हैं 15 मिनट, इतना अच्छा ध्यान लगता है और बहुत अनुभूति होती है उनको। तो अगर वो भी शेयर करना चाहें तो अच्छा रहेगा। दिनेश चाचा जी आप। मोहन जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। एक छोटी सी और आप एड ऑन कर सकते हैं, वो ये है कि गुरुदेव के जो स्पीच है, ओरिजिनल गुरुदेव की स्पीच है, उनका भी थोड़ा सहारा लें आप, और हो सके दिन में आधा घंटा 15 मिनट जो भी आपका टाइम अलाउ करता है, गुरुदेव की स्पीच जरूर सुने। जैसे आप गुरुदेव की स्पीच सुनेंगे, उससे आपकी इंटरनल धारणा बनेगी अच्छी सी, और जैसे ही धारणा बनती है तो स्वतः ही ध्यान अच्छा लगता है। तो गुरुदेव के स्पीच का सहारा भी आप जरूर लें। गुरुदेव की आवाज में बड़ी वेटेज है, गुरुदेव की आवाज बड़ी दिव्य है, उससे आपके शरीर के अंदर चेतनता आएगी और नाम जप करने की इच्छा होगी। जय गुरुदेव। जय गुरु भाई जी, बहुत सुंदर है ये। आपको विषय, आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर मिला होगा, और आप यहाँ उत्तरोत्तर जब हम नियमित रूप से जुड़ेंगे ना, तो ध्यान अपने आप ही लगना शुरू हो जाएगा। जब गुरुदेव की चेतना एक सामूहिक रूप से जब यहाँ पर कार्य करती है, तो अपने आप ही 2-4 दिन बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि मेरा ध्यान लग रहा है। आप नियमित रूप से जुड़े, मंत्र जप करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें। गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई आप मंच पर पधारे। मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ मेरी मिसेज जुड़ी हुई है, मेरा बेटा भी है, बहू भी है, सब लगे हुए, लेकिन किसी का लगता नहीं ध्यान। सभी के यही सबका लग बात है, जाएगा गुरु भाई जी, सबका लग जाएगा। आप जी जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप चिंता न करो, ये गुरुदेव के हाथ में ध्यान लगाना तो लगा ही देंगे, और ऐसा ध्यान लगाएंगे फिर कहेंगे मेरा ध्यान छूट नहीं रहा। एक गुरु भाई बोले थे मेरा ध्यान नहीं लगता है, मेरी योगिक क्रिया नहीं होती, और फिर वो अगले दिन से योगिक क्रियाएं शुरू हुई तो रुके ही नहीं, वो कहला कि फिर क्या करूं अब। तो इसलिए अपने को तो बस केवल प्रार्थना करें कि प्रभु आप तो जो आपको करवाना वो करवाइए, मैं तो आप ध्यान में बैठ गया हूँ, आपका मन जहाँ भेजना वहां भेज दीजिए,
क्योंकि मन की भी पूर्ति पूरी करवा देंगे, फिर एक दिन वो मन ही शांत हो जाएगा, मन में उन्मनापन आ जाएगा। एक दिन ऐसा लगेगा कि कुछ ही दिनों की विषय है, आप कुछ ही दिनों बाद इस सब चीज़ों से निकल जाएँगे। ऐसा मेरा विश्वास, ऐसे गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा, सद्भावना है, जो मुझे अनुभव होता है। जी गुरु भाई। बहुत-बहुत जय गुरु जय। मोहन जी भाई साहब, गुरुदेव ऐसा बोलते हैं कि गुरुदेव शिष्य को ढूंढते हैं, शिष्य गुरुदेव को नहीं ढूंढते। तो गुरुदेव ने आपको ढूंढा है, आपके परिवार को ढूंढा है। भाई साहब अवश्य ध्यान लगेगा, 101% ध्यान लगेगा आपका। कंटिन्यूस रहें। जी, बहुत-बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। और हमारे बीच में दिलीप गुप्ता जी जुड़े हैं, यदि आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। और मनोहर जी भी जुड़े हैं, आप भी दोनों में से जो भी आप बोलना चाहें, गुरुदेव का विषय रखना चाहें, अपनी जिज्ञासा, प्रश्न, अनुभूति, तो आपका वेलकम है। दिलीप जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। आवाज आ रही? थोड़ा सा अपना जी कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करिए, आपकी जो है फेस आपका पूरा शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा हाँ, अब थोड़ा सा और ऊपर नीचे करिए, थोड़ा सा पीछे बैठिए। और अभी हाँ जी, अब ठीक है गुरु भाई, ठीक है जी। आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही गुरु भाई जी। सबसे पहले बताइए गुरु भाई जी, आप कहाँ से है और गुरुदेव से किस प्रकार, कब, कैसे जुड़ना हुआ? मेरा नाम दिलीप गुप्ता है, मैं मध्य प्रदेश जिला राजगढ़ से रहने वाला हूँ। जी जी जी। मैं गुरुदेव 2000 हाँ जी मैं बोलिए। 2009 में जुड़ा हूँ। जी ये इंटरनेट वगैरह तो ये प्रवीण भाई करके थे दिल्ली के, मुझे अच्छा। उनके नंबर मिले। तो वो गुरुजी ने जब सीडी मंत्र उसमें दिया था, सीडी में, हाँ जी हाँ तो जी। वो प्रवीण भाई ने मुझे वो सीडी भिजवा दी। मैंने मोबाइल नंबर मिल रहा था, तो उनसे बात करी तो उनने गुरुदेव की सीडी वगैरह पहुंचा दी। और मैंने कहा था गुरुवार के रोज सुनना, तो मैंने गुरुवार सुना और फिर ध्यान करने लग गया। जी वो इतनी भी नहीं जानकारी थी कि इतना वो होता है। धीरे धीरे जब मुझे योगी क्रिया तो नहीं, मगर सपने में बहुत कुछ गुरुजी जो दिख गए, सब हो गए, उनने चरण स्पर्श करे, उनने वो मुझे पूरा एहसास है। जी जी, वो बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर। अभी 1 साल पहले की बात है, जब ये लॉकडाउन नहीं लगा था, तो हाँ हाँ। गुरुजी सपने में आए थे, कृष्ण का अवतार लेके आए थे बच्चे बन के। तो मैंने उन्हें गुरुजी को पहचान लिया। मैंने गुरुजी आप हो तो आप पूरा दर्शन दो। तो गुरुजी ने हम्म। दर्शन दिए, मैंने उनके चरण पकड़ लिए। तो गुरुजी ने एक जगह मुझे नदी किनारे ले गए, गायत्री के 51 पाठ करवाए थे। तो मैंने करे, वो ध्यान में ही करे सब। फिर अच्छा गुरुजी ने बताया था कि आने वाले 3 महीने बहुत वैसे आएंगे। तो उस टाइम के बाद ही 3 महीने लॉकडाउन लग गया था। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। ये अब भी 1 साल पहले की बात है, जब मुझे आया था गुरुजी का ध्यान में। जी जी जी। तो गुरु भाई जी, जब आपने गुरुदेव से अपनी आध्यात्मिक जीवन यात्रा शुरू की 4-5 साल पहले, तो पूरे जीवन में किस प्रकार से अनुभव परिवर्तन आता गया, किस किस प्रकार के अनुभव होते गए, तो शेयर करें आप, कंटिन्यू गुरु भाई। नहीं, इतनी इतनी जानकारी नहीं थी कि गुरुजी के जो अब होते थे वो लिख लेते थे। अब वो अब मालूम पड़ा कि इन्हें लिख लेना चाहिए, भूलते नहीं है। अब वो तो बहुत पुरानी बातें होगी, अब ध्यान भी नहीं रहा वैसे। अच्छा, जितना ध्यान में आए उतना बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत एक बड़ा दिव्य अनुभव होता है ये गुरुदेव से जुड़ने का। जो एक अनुभव होता है ना, उसको पता है अविस्मरणीय होता है। बहुत सारी बातें याद नहीं रहती, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती जिनको भूला भी नहीं जा सकता ना। तो ऐसी कोई ऐसे पल जो गुरुदेव के साथ में ध्यान में या जीवन में घटे हैं, वो अविस्मरणीय पल यदि यहाँ पर आप सबको बताएंगे तो बहुत आनंद आएगा। नहीं, गुरुजी तो कई बार दिख गए, ध्यान लगाते हैं तो गुरुजी दिख जाते हैं। कुछ बातें भी होती है तो अब वो पुरानी हो गई, ध्यान नहीं रहता, मगर अब जो होती है ना अनुभव, वो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। जी भाई। तो ऐसे कोई अनुभव है जो आपने नोट किया हो और हमारे लाइक सुनाने लायक हो, तो बताएं प्लीज। बस यही वाला था जो 2000 ये इसमें हुआ था ना, लॉकडाउन हुआ था, ये 3 महीने वाला मैंने आपको बता ही दिया, जो अच्छा गुरु गुरुजी भाई ने जी, बताया था। परिवार में सभी ध्यान अपने, चूंकि आपने ध्यान शुरू किया, आपके जीवन में बदलाव आए, नहीं, परिवार में सब। मेरी मेरी बेटी करती है और मैं करता हूँ, बाकी और नहीं करते। मेरी मदर भी नहीं करती है, मैंने की है 1-2 बार, तो वो कर लो, करती नहीं है मगर।
बहुत सुंदर है। और चूँकि गुरुदेव के अब जैसे आपको ध्यान किया तो आप अपने मित्रों को भी बताया होगा अपने जी, अपने जी। आस-पास। जी, हाँ, जी। अब भी एक अनुभव है, वो क्या है, एक तो पहले राइज हो गया था, एक हाथ और एक पाँव और बोलना वो हो जाता है, हाँ, हाँ। आवाज़ वो तोतलीपन हो जाता है, तो मैंने उन्हें अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, हाँ जी। तो मैंने गुरुजी का मंत्र दिया, फोटो दिया, तो उनने हाँ जी। मंत्र तो बोल नहीं पाया, तो उनने जय गुरुदेव करते रहे, तो मैंने ठीक है जो करो। उसके बाद हाँ में जी। 1 महीने बाद गया तो उसका वो चलना फिरना, हाथ पाँव, लेडीज थी, चलने लग गई हाँ। और अरे आवाज वाह! भी क्लियर हो गई। हाँ, तो बहुत सुंदर बात है, तो बहुत सुंदर है। देखिए ना गुरुदेव ने किस प्रकार से आपके माध्यम से किसी को जोड़ के उनके जीवन में परिवर्तन करवा दिया, यही महत्वपूर्ण बात है गुरु भाई। इसलिए हम कहते हैं ना कि गुरुदेव जब हम किसी को बताते हैं गुरुदेव के बारे में तो गुरुदेव हमसे जुड़ जाते हैं। और जी, आपके राजगढ़ में एक गुरु भाई और हैं, उनके नंबर मेरे पास हैं। आप अपने नंबर देंगे तो जी, मैं आप उनको सेंड करूँगा, आप 2 मिल करके गुरुदेव के कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं। जी, मैं जी, शेयर करता हूँ भाई साहब। तो आपके नंबर मुझे सेंड करेंगे आप तो पंकज गुरु भाई जी मुझे इनके नंबर सेंड करेंगे दिलीप जी के, तो मैं आपको वहाँ पर एक गुरु भाई है राजगढ़ में है, एक आपके माचलपुर में है गुरु भाई, 2-3 जी, गुरु भाई आपके पास में है, तो आप उनसे जी, मिलकर के गुरुदेव के इस प्रकार के मिशन को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य करें और आप स्वयं अपना आत्मोत्थान करें। परिवार के लोगों को, मित्रों को, इष्ट मित्रों को सबको बताएँ कि गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान लगता है, रोग मिटते हैं, आपने स्वयं ने अनुभव किया है। अपने अनुभवों को सभी समाज के सभी लोगों तक पहुँचाएँ गुरु भाई। और भी आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो यहाँ पर रख सकते हैं गुरु भाई। जी, जी, अभी भाई और कुछ नहीं है। तो बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा दिलीप जी आपसे मिल कर के और आपने बहुत सुंदर अनुभूति सुनाई और बहुत आनंद आ गया। बहुत-बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई जी। मनोहर जी गुरु भाई जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे तो आपका स्वागत है। भाई साहब जय गुरुदेव। हाँ जी गुरु भाई, बहुत-बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई जी। दिलीप जी गुरु भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा और जिस जी, प्रकार से जिस सरलतम तरीके से उन्होंने अपनी अनुभूतियां बताई और गुरुदेव के बारे में बताने के बाद जो उन्होंने एक तोतलापन दूर हुआ है गुरु बहन का, वास्तव में ये गुरु भाई बहुत प्यारे हैं और जिस सरलतम तरीके से ये गुरुदेव के बारे में बताते होंगे, अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा होता होगा। जय बिल्कुल गुरुदेव। होता है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मनोहर जी गुरु भाई जी, आवाज़ सुन रहे हैं तो आप जय गुरुदेव। हाँ, राजेंद्र जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। बहुत आनंद आ रहा है। जी, जी, जी। बहुत आनंद तो आएगा ही नहीं जब गुरु की चर्चा होगी तो जहाँ जहाँ हरि बाता करे, तो वहाँ तो सब सत्संग होता ही है ना। सारे लोग के देवी-देवता यहाँ आकर के बैठे होंगे इधर-उधर सब सुन रहे होंगे कि देखो कैसी बात कर रहे हैं प्रभु के मेरे प्रभु के लिए। जहाँ जहाँ भगवान की चर्चा होती है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर समस्त देवी-देवता और गंधर्व, हाँ, किन्नर जी सब सुनते हैं उसको। ये बहुत अद्भुत तो एक है वहाँ अद्भुत। तो सब पूरी सृष्टि वहीं पे है। जी, जी। और हम चाहेंगे आपके श्रीमुख से भी कुछ बात हो जाए, कुछ ऐसा गुरुदेव के लिए निकले जो आपके जीवन में घटा हो तो बहुत अच्छा लगेगा गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव। जी गुरु भाई जी, कुछ कहेंगे गुरु भाई जी? नहीं, अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर गुरु भाई आपने इतना कह दिया, जय श्री गुरुदेव ये भी पर्याप्त है ना। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अब आई बोलना थिंक चाहें तो आपका मनोहर जी अनम्यूट हुए थे, आप फिर से मनोहर जी रिक्वेस्ट। गुरु भाई जी, मनोहर जी गुरु भाई जी, आप यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ अनम्यूट योर माइक आल्सो कैमरा ऑन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बस वो ठीक है, बराबर है, चल रहा है। अभी थोड़ा ध्यान कम लग रहा है रामलाल। कम लग रहा है तो ज़्यादा लगा लो। मेरे गुरुदेव से घर कह में दो कोई ज़्यादा लगा दो। आप तो आप तो आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई घर में खत्म हो गया था। अच्छा, अच्छा। सब लग ये जाएगा, कोई आप चिंता मत करो। आपका जो काम कर रहे हो ना आप, मैं देख रहा हूँ आप रोज़ाना बड़े-बड़े पंपलेट लेकर के सब जगह लगा रहे हो, तो गुरुदेव की शक्ति आपके अंदर काम कर रही है। आप चिंता क्यों कर रहे हो कि मेरा ध्यान कम लग रहा है? अरे वो ध्यान तो उधर लगा रहे हैं कि फ़ोटो लगा मेरे, वो भी ध्यान ही है वो तो ना। गुरु वो तो गुरु जी लगा रहा है, मैं थोड़ी लगा रहा हूँ। हाँ, तो वो ध्यान भी वो वहाँ पर भी तो ध्यान ही करवा रहे हैं ना वो। दिन भर ऐसी गर्मी के समय में अपने गुरुदेव का फ़ोटो लेकर के जगह-जगह चस्पा कर रहे हो ताकि लोगों को फ़ायदा मिले, तो ये भी गुरुदेव का ध्यान ही है ना?
हर पल ध्यान है, क्योंकि गुरुदेव का फोटो लेकर के आप देख रहे हो कि हे प्रभु आपको यहाँ फोटो लगाऊंगा तो लोग देखेंगे, तो वो ध्यान ही तो है आपका। जी वो तो ही है। हाँ, तो बस तो चिंता न करो, बहुत अच्छी बात है, ध्यान लग जाएगा। और ध्यान लगने में और कम होने में ये समय पर के अनुसार बदलता रहता है। 4 दिन ध्यान बढ़ जाता है, वो शक्ति जागृत होकर के फिर वो शरीर की सहन क्षमता को ध्यान में रखते फिर कम कर देती है वो, क्योंकि वो वहां उसके हाथ में कंट्रोल है, वो कंट्रोल के अनुसार थोड़ा छोड़ती है, फिर कम कर देती, फिर बढ़ा देती, फिर घटा देती है। अगर एक सिस्टम में चले जाएंगे तो सहन करना ही असमर्थ हो जाएगा हमारे लिए। जी धीरे धीरे सब। जय गुरुदेव। बोलो रंगलाल जी बोलो। मनोहर जी भाई साहब, एक छोटा सा हम लोग आज सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि गुरुदेव की दिव्य शक्ति और गुरुदेव की जो पावर है, जो गुरु भाई प्रचार करता है उसके साथ सबसे ज्यादा काम करती है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हुआ है हम लोगों ने। जो भी गुरु भाई किसी भी तरीके से गुरुदेव के प्रचार के लिए तैयार रहता है या गुरुदेव का प्रचार करता है, उसके साथ गुरुदेव 100 गुना ज्यादा शक्ति के साथ खड़े होते हैं। एक दूसरी बात और है कि उस समय जब आप प्रचार कर रहे होते हो गुरुदेव की भावना के साथ में, आपके अंदर खुद गुरुदेव बैठ के और गुरुदेव आपको देखते हैं कि मेरा बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य गुरु का प्रचार करना है। भाई साहब आप ये मान के चलिए, एक यदि पैम्पलेट या एक भी पोस्टर आपने कहीं पे गुरु के नाम का लगाया है तो वो लाखों लोगों को फायदा पहुंचाएगा, उन लोगों की दुआएं आपको मिलेगी। तो आप ये मान के चलें कि मंत्र जाप से भी ज्यादा, आप ये मान के चलें ध्यान से भी ज्यादा आपको फल गुरुदेव के प्रचार का मिलता है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें ध्यान की। और जो आपको गुरुदेव ने जो प्रेरणा दी है प्रचार करने की, वो बहुत दिव्य प्रेरणा है। और हम सब गुरुदेव से यही प्रार्थना करेंगे कि हम सब लोगों को भी गुरुदेव के प्रचार की प्रेरणा दे। जय गुरुदेव। जी बहुत सुंदर है। अब हमारा जी बहुत अपना सेशन का समय हो रहा है और मैं एक प्रचार की अनुभूति सुनाता हूँ आज की। प्रातः काल में मैं उठा और ध्यान किया 5:30 बजे अपने सेशन के बाद में मुझे अचानक प्रेरणा मिली कि बेटा साइकिल उठाओ और कुछ अपना थैली में पंपलेट डाल दो और चल दो। मैं रास्ते में जा रहा कि गुरुदेव मैं किसको पंपलेट दूंगा, तो शाम को घूमने जा रहा हूँ मैं, साइकिल है मेरे साथ, तो कि कुछ नहीं तेरे को आज 5 लोगों को पंपलेट देना है केवल। मैंने कहा कि ऐसा भी संभव है क्या? तो मैं गार्डन में चला गया, तो गार्डन में खड़ा रह के एक भी व्यक्ति को पंपलेट नहीं दिया मैंने। फिर वहां से मैं चला, तो फिर दो बहनें मिली तो उनको पंपलेट दिया, तो उनसे बात नहीं हुई। फिर आगे चला तो एक युगल आ रहा था, कि दंपति आ रहे थे, उनको मैंने साइकिल से उतरा, मैंने कहा कि ऐसा गुरुदेव का, अच्छा हमको बता दीजिए आप। तो वही साइकिल खड़ी करके रोड पर ही वो गुरुदेव का दर्शन की जानकारी लेने लगे। फिर आगे चला तो एक बच्चा सड़क पर ही वो अपना मेडिटेशन कर रहा था किनारे पर बैठ के, तो मैं उसके पास गया तो उसने भी अपना वो कर लिया। तो गुरुदेव ने एग्जैक्ट 5 लोगों को पूरा पंपलेट दिला के मुझे बोल दिया कि 5 को देना है, बस 5 से ज्यादा देना नहीं, और 5 को दिला करके वापस घर भेज दिया। तो गुरुदेव स्वयं करवाते हैं और कैसी प्रेरणा देते हो, अद्भुत है, उनकी लीला अद्भुत है। तो ये हम लोग सब ध्यान जब कर रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, साथ में गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं, तो सब एकदम व्यवस्थित तरीके से सब चलता है। गुरुदेव सबको सद्प्रेरणा दे, सबका मंगल करे, सबको गुरुदेव के कार्य के लिए प्रेरित करे और गुरु के कार्य के लिए हम सब लोग समर्पित हो जाएं डेडिकेशन डिवोशन के साथ में। और आज का सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि गुरुदेव के चरणों में सेशन को समर्पित करें। जय गुरुदेव।